in prayer, oh God, our nation is in need of new leader, a commander who will guide America along a path of righteousness. We as Americans are ready for real hope, a change, and as for a tenacious leader who will be able to motivate this, the qualities of this leader must reflect the qualities required to uplift Americans and truly make America great again. Amen. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया है। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो किताबें लिखी जा सकती हैं। 40-45 साल पुराना ज़ायनस एक ख्वाब था कि किसी तरीके से ईरान को तोड़ा जाए और फिर उसके बाद उस खित्ते के ऊपर बिलखसूस ऑयल और मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो इजराइल जो है अपना इन्फ्लुएंस कायम कर सके। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। फिर उसके बाद एक मंसूबा बनाया गया। अभी अगले दिन टोनी बिल्किन साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि बराक ओबामा पर भी प्रेशर था और प्रेशर जो बाइडेन पर भी था इजराइल की तरफ से कि हमला किया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अहमद चलाबी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम था जिन्होंने डिक चेनी को कन्विंस किया कि आप इराक पर हमला करें और आपके गले में फूलों के हार डाले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसी तरह का कोई मंसूबा बनाया गया जिसमें बताया गया ये था कि अगर आप ईरान की क़यादत को हलाक करेंगे, 40 बड़ी लीडरशिप को हलाक करेंगे, तो वहाँ से लोग सड़कों पे आके आपके गले में हार डालेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक मंसूबा जो था कामयाब होता नज़र नहीं आया। अब उसके बाद प्लान बी पर गए, प्लान सी पर गए और आज वेस्ट जो है वो कंफ्यूज, नर्वस नज़र आता है। सुना ये जाता था, इनके अंदाजे अपने ये थे कि बड़ी जल्दी वहाँ पे इनकलाब आ जाएगा, लोग बेजार हैं। लेकिन आज भी आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई जो है वो खड़े हैं, गवर्नमेंट खड़ी है और इस वक्त जो है रोज़ाना के बेसिस पे वाशिंगटन डीसी के अंदर नए कैफ़े और अंदाजे लगाए जाते हैं। कल एक शिप्स के हवाले से, ट्रेड ऑफ हार्मूज के हवाले से कल चीज़ें सामने आई हैं कि कल सुबह सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारे नेवल वेसल्स जो हैं वो शिप्स को लेके बड़ी कामयाबी से वहाँ से गुजर चुके हैं। लेकिन साथ ही 30 मिनट के बाद उन्होंने इसको अरेज किया और अभी भी देखा जाए तो कि CNN की खबर ये थी कि जलता एक शिप नज़र आ रहा है थाईलैंड का। 3 शिप इस वक्त वहाँ पे जल रहे हैं। लेकिन यहाँ ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज असल खबर तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो चुका है। इजराइल ने अपनी खबरें सेंसर कर रखी हैं और GCC कंट्रीज़ के से और दूसरे ममालिक से गलत खबरों का एक तूफ़ान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीज़ें खबरें बना के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन इसका हल जल्द से जल्द निकलना बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया के लिए। उसकी वजह यह है कि इस मंडे को जब ये ट्रेड मार्केट खुली, स्टॉक मार्केट खुली, $120 से ऊपर जब ऑयल ने ट्रेड किया तो एक दुनिया को बुखार होता नजर आया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। अब देखें आज हम कहाँ खड़े हैं। हमले दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हो रहे हैं। ईरान जो है वो जल के खाक हो चुका है। रमज़ान के महीने में मैं समझता हूँ कि क़यामत का समा है। देखें किस तरह होता है। मैं पर्सनली जंगों के ख़िलाफ़ हूँ, चाहे जंग किसी किस्म की भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जू हो। मेरे ख्याल में जंगें जो हैं वो किसी मसले का हल नहीं होती। लेकिन अब देखा जाए तो ट्रेड ऑफ हार्मूज है, दैट हैज़ बिकम दुनिया का एक सबसे बड़ा मसला, जहाँ पूरी दुनिया भर का 20% तेल वहाँ से गुजरता है। वहाँ पे सारी जंग जारी है। GCC कंट्रीज़ के ऊपर हमले जारी हैं। जो एक एतमाद था लोगों का GCC कंट्रीज़ के ऊपर, वो शैटर्ड होता नज़र आता है। कुछ लोग इसको पेट्रोल डॉलर की जंग करार दे रहे हैं, कोई कुछ इस पे बैलेंस ऑफ पावर दुनिया के अंदर ईरान और रशिया और चाइना की जंग और सारा कुछ, इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के क्यासे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका हल जल्द अज जल्द निकालना चाहिए। But the question is quagmire. The question is lasting consequences. The question is, was this our war to begin with? I understand why Israel wanted to go into Iran. Israel's got a great military, probably second only to ours. Good luck. Godspeed. You're the guys with all the great intelligence. Go for it. This is your neighborhood, not ours.
अब ये जंग कैसे रुकेगी? जंग रुकने के एक तो देखें, मैं पहली जो जंग थी, ईरान पे अटैक किया गया था, 12 दिन के बाद कहा गया था कि हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। उसके बाद बीबी नेतन्याहू ने बड़े भरपूर तरीके से अमेरिका के अंदर लॉबी की कि किसी तरीके से अमेरिका को घसीट के उस रीजन में जाके जंग शुरू कर सके, जिसमें वो कामयाब हुए हैं। इस सारी जंग में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी बीबी नेतन्याहू है। मैं इजराइल को भी नहीं कहूंगा कि वो बेनिफिशियरी है, ज़ायनिस्ट रजीम जो है वो इसकी बेनिफिशियरी थी। क्या वो इसमें कामयाब हुई है, ये अभी कबलस वक्त होगा। लेकिन जंग रुकेगी कैसे? मिसाइलों के ढेर जब कम होंगे, दूसरी तरफ से इंटरसेप्टर खत्म होंगे, तो जंग का फैसला तब किया जाएगा। या फिर एक अलग प्रेशर है, जीसीसी कंट्रीज प्रेशर क्रिएट करें पूरी दुनिया के ऊपर। सऊदी अरेबिया और दूसरे कई ममालिक इस वक्त लॉबी कर रहे हैं कि जंग को रोका जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो नुकसान है, एक ईरान तो जल के खाक हो चुका है, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो जीसीसी कंट्रीज को है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को है, क्योंकि उनके एसेट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। दूसरा इसके ऊपर जो सबसे बड़ा इसमें जो चैलेंज है अमेरिका के लिए, अभी फॉल ऑफ काबुल के जख्म जो थे वो अभी हारे थे। क्या अमेरिका अफोर्ड कर पाता है कि यहाँ से वो जंग हार के वापस आए? उनका असला, उनके एलाइज, ये सारा, और पेट्रो डॉलर का फ्यूचर क्या होगा? लेकिन जंग अभी तक मेरे ख्याल में मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयाँ हैं। एक दिन खबर आती है कि जंग जल्द ख़त्म होगी, दूसरे दिन कहा जाता है कि हम नेक्स्ट फेज़ में एंटर हो रहे हैं। हम अभी कभी ये हमारे प्रेसिडेंट कहते हैं कि कोई एसेट बचा नहीं जहाँ पे हमला किया जाए। 60 साइट्रिया वार कहते हैं कि भरपूर तरीके से अभी आखिरी दिन जो है पिछले दिनों से बदतर होगा। मेरे ख्याल में बॉटम लाइन यही है कि दोनों साइड से जब शायद ड्रोन ख़त्म होंगे, मिसाइल ख़त्म होंगे, और दूसरी तरफ से इंटरसेप्टर ख़त्म होंगे, जब ही ये जंग ख़त्म होगी, या फिर बीबी नेतन्याहू जो है वो वाइट फ्लैग खड़ा करें कि अनफ इज अनफ। क्योंकि ईरान जो है लगता है वो इस जंग में, क्योंकि वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, अगर वो उन पे हमले किए जा रहे हैं तो वो भी 40 साल से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, इस जंग का वो भी तैयारी कर रहे थे। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा एक एलिमेंट ये है कि रशिया और चाइना दर हकीकत, अब वो खुले लफ्ज़ों में तो नहीं लेकिन दबे लफ्ज़ों में वो इस ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी महीने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का चाइना का दौरा है। ये सारे एलिमेंट्स अगर देखे जाएं तो ये सारे मिलकर तयन करेंगे। चाइना के इस वक्त असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर जो है वो दौरे पे निकल चुके हैं, लॉबी कर रहे हैं, जो इनमें फरीक हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि जंग किसी न किसी तरीके से रोकी जा सके। ये आने वाले दिन चंद दिन तयन करेंगे कि जंग किस तरह रुकेगी। थैंक यू सो मच पाकिस्तान से।